रोजी रोटी चल रही है वो शायद मुसलमानों की वजह से ही चल रही है। थैंक्स करना चाहिए मुसलमानों को। तो ओनर है सुदर्शन टीवी। आपको नहीं लगता आप इससे पहले उन्हें जानती थी? मैं तो नहीं जानती थी। अब तो हद हो चुकी है। आप कभी जब एक मुसलमान का बच्चा मदरसा में पढ़ता है तो आप उसे मदरसा जिहादी बुलाते हैं। आज वो बच्चा जब यूपीएससी के एग्ज़ाम्स क्लियर करके वो कुछ बनने के लिए आगे निकल रहा है तो आपने उनको जामिया का जिहादी बुला दिया। नफ़रत के माहौल में सबसे ज़्यादा नफ़रत फैलाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो गोदी मीडिया का है, लेकिन गोदी मीडिया से एक कदम आगे बढ़कर सुदर्शन चैनल लगातार मुसलमानों को टारगेट करता है। कभी उन्हें जिहादी कहता है, कभी उन्हें आतंकी कहता है, और अब तो एक और कदम आगे बढ़कर यूपीएससी क्लियर करने वाले मुसलमानों को उन्होंने जिहादियों के नाम से पुकारा है, और उसी के साथ साथ जामिया में पढ़ने वाले बच्चों को जामिया जिहाद के नाम से बुलाया जा रहा है। और इसको लेकर कई सारी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और तमाम ऐसे मामलों को सामने रखा भी जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है रिचा शर्मा, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिचा, ये जिस तरह का सिनेरियो है, मुसलमान पंचर बनाए तो भी आतंकवादी, वो पढ़ लिख कर यूपीएससी क्रैक कर लेता है तो भी आतंकवादी, कैसे देखती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी कि ये जो न्यूज़ एंकर हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो रोजी रोटी चल रही है वो शायद मुसलमानों की वजह से ही चल रही है। तो उन्हें जब वो शुरू करते हैं ना अपनी एंकरिंग, अपना कोई भी शो, तो सबसे पहले थैंक्स करना चाहिए मुसलमानों को। इनकी जो रोजी रोटी चल रही है वो शायद मुसलमानों की वजह से ही चल रही है। तो उन्हें जब वो शुरू करते हैं ना अपनी एंकरिंग, अपना कोई भी शो, तो सबसे पहले थैंक्स करना चाहिए मुसलमानों को। क्योंकि अगर उनके पास मुसलमानों को बुराई करने का, उनको बुरा बोलने का टॉपिक ना हो तो ये न्यूज़ चैनल शायद चलेंगे ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी लगता है कि शायद देश की जनता भी यही सुन के खुश होती है, इसीलिए वो मुसलमानों को पकड़ के हर चीज़ में उनको इन्वॉल्व करके अपना ज़मीर है उसको बेच के अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। दूसरी चीज़, ये जो ओनर हैं सुदर्शन टीवी के, जिन्होंने ये शो आज वो करने वाले हैं, आपको नहीं लगता आप इससे पहले उन्हें जानती थी? मैं तो नहीं जानती थी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो लोग इस तरह की टॉपिक्स लेके मुसलमानों को बदनाम करके, मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखे या उन लोगों को उल्टा सीधा बोलकर वो अपनी रोटी सेकते हैं, वो अपना नाम आगे करना चाहते हैं। उनको लोग जानना शुरू हो जाते हैं क्योंकि कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, उसके बाद लोग उनको जानना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश में इतनी नफ़रतें पल चुकी हैं पिछले 6 सालों में कि जितने भी न्यूज़ एंकर्स हैं, वो जितने भी गोदी मीडिया चैनल्स हैं, वो लोग कहीं ना कहीं हर चीज़ में, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो कोई भी रॉयट्स हो, चाहे वो कोई भी प्रोटेस्ट हो, वो हर जगह मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं। और अब तो हद हो चुकी है। आप कभी जब एक मुसलमान का बच्चा मदरसा में पढ़ता है तो आप उसे मदरसा जिहादी बुलाते हैं। आज वो बच्चा जब यूपीएससी के एग्ज़ाम्स क्लियर करके वो कुछ बनने के लिए आगे निकल रहा है तो आपने उनको जामिया का जिहादी बुला दिया। किस तरह से आप कह सकते हैं कि जामिया में जिहादी पैदा होते हैं या जिहादी पढ़ते हैं? जामिया में उसी तरह के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जिस तरह के स्टूडेंट्स बाकी की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। आप अपनी गंदगी, आप खुद क्या हैं? आप जैसे न्यूज़ एंकर्स पाँचवीं पास करके आप लोग अपने ये टीवी चैनल्स खोल लेते हैं क्योंकि आपकी साठगांठ होती है सरकारों के साथ, बीजेपी सरकार के साथ आपकी साठगांठ है। इसीलिए जितने भी गोदी मीडिया चैनल्स हैं वो झूठ बोलते हैं, झूठी रिपोर्ट्स दिखाते हैं, उसके बावजूद उनके चैनल्स बंद नहीं होते हैं। वो गंदगी फैलाते हैं, वो देश में कम्युनल माहौल पैदा करते हैं, उसके बावजूद उनके न्यूज़ चैनल्स चलते रहते हैं। उनके न्यूज़ चैनल्स को कोई बंद करने वाला नहीं होता। यहाँ कोई एक ट्वीट डालता है सरकार के अगेंस्ट तो उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। लेकिन कभी इन न्यूज़ चैनल वालों के खिलाफ एफआईआर हुई क्या? कभी वो जेल में गए क्या? कभी उनके खिलाफ सरकार ने कभी बाहर आके ट्वीट किया? मोदी जी को बहुत शौक है ट्वीट करने का। जब कोई दिल्ली जैसी जगहों पर जब रॉयट्स होते हैं, आप उन स्टूडेंट्स को जो सिर्फ पढ़ने के लिए जामिया जाते हैं, आप उनको पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, आप विच हंटिंग कर रहे हैं। आपने ऐसे लोगों को जेल में डाला है जिनका सिर्फ और सिर्फ जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनका रॉयट से कोई लेना देना नहीं था,
जो शायद अगर जो रॉयट्स के विक्टिम्स थे, जो लोग जिनके परिवार उजड़ गए रॉयट्स में, उनकी मदद कर रहे थे, उन लोगों को आप पकड़ पकड़ के जेल में डाल देते हैं। लेकिन जो ये न्यूज़ चैनल वाले हैं जो गंद फैला रहे हैं, जो एक्चुअली रीज़न है कि इस देश में माहौल गंदा करने के लिए, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जो कुछ भी चल रहा है इतने टाइम से, जब ये कोविड शुरू हुआ तब न्यूज़ चैनल्स की वजह से पूरे देश में एक माहौल पैदा हो गया, लोगों का नैरेटिव सेट हो गया कि जी मुसलमानों की वजह से, उन तबलीगी जमात के लोगों की वजह से कोरोना आया है। सच्चाई हर कोई जानता है कि ये सच नहीं है। बाकी कंट्रीज़ में भी क्या मुसलमानों की वजह से फैला है, या बाकी कंट्रीज़ में भी तबलीगी जमात है उन्होंने फैलाया है? फिर क्यों दिल्ली के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर तक ने इस तरह की स्टेटमेंट दी, और आज जब उसके लिए भी फैसला सुनाया जा चुका है, क्या वो आके उन्होंने माफ़ी मांगी? आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, दिल्ली में ऑलरेडी दंगा हो चुका है, जिस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं, आप हर चीज़ को क्रिमिनल बना रहे हैं, अगर आज गॉड फॉरबिड फिर से कुछ हो जाता है, कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? ये न्यूज़ चैनल वाले लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपको नहीं लगता कि इस तरह के न्यूज़ चैनल्स को बंद हो जाना चाहिए? आरटीएस जो एक ग्रुप जो है, बहुत सारे ऐसे ऐसे संगठन हैं, उन्होंने एक्चुअली इसको अपोज किया है। उन्होंने लिखा है, जो रजत शर्मा जो न्यूज़ एसोसिएशन के जो मेंबर हैं, उनको भी अध्यक्ष हैं, उनको भी एक लेटर लिखा है, उनको भी ट्वीट किया है कि प्लीज़ लुक इनटू दिस, ये क्या हो रहा है। और अगर आज उसके बावजूद इसके पीछे इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है, ये एक गंदा माहौल पैदा किया जा रहा है, उसके बाद भी अगर आज ये एयर होता है तो न्यूज़ चैनल्स पे, तो इससे ज़्यादा गंदगी कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऐसी चीज़ों पर FIRs लगातार हो रहे हैं, क्योंकि अमीर स्टेटमेंट भी पहले इस तरह की हरकत कर चुके हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इस वक्त सुदर्शन चैनल पर सुरेश जावड़कर इस तरह की हरकतें ये पहली बार नहीं है, ये लगातार जब से ये चैनल अपना स्टैंड आया है, खुला है, दिखाई देने लगा है, तब से लेकर अब तक सिर्फ इनका कोई भी एक मुद्दा होता है तो उसमें मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान ने ये कर दिया, मुसलमान जिहादी है और मुसलमान को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। तो ये FIRs हो रही हैं, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो कैसे देखती हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं, आपने जो बोला है ना, वो बोलते हैं कि मुसलमान को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये बात मैं बार बार बोलती हूँ और अभी भी बोलूँगी और बाद में भी आगे भी बोलती रहूँगी। जब तक इस देश के दो टुकड़े करने वाले लोग जिंदा हैं, जब तक वो अपनी गंदी राजनीति इस तरह से देश में गंदी राजनीति खेल के लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं। देश किसी के बाप का नहीं है। इस देश में जो पैदा हुआ है, इस देश में जो पला बड़ा है, ये देश उसका है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख या ईसाई। आप लोग होते कौन हैं बात बात पे मुसलमानों को टारगेट करने वाले? कौन है मुसलमान? इंसान है ना, सिर्फ उनका धर्म अलग है, वो भी इसी देश का हिस्सा है। हमारा देश कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, आपने अभी तक बनाया नहीं है हमारा हिंदू राष्ट्र, और कभी हम बनने भी नहीं देंगे इसे हिंदू राष्ट्र। हमारा जो देश है वो सेक्युलर है। हमारे देश की जो आत्मा है वो धर्मनिरपेक्षता है। आप उसकी आत्मा को खंडित कर रहे हो। जो इस तरह के चैनल्स पे इस तरह के प्रसारण करते हैं ना, मैं कहती हूँ कि वो लोग एक्चुअली संविधान के साथ खेल रहे हैं, वो संविधान के अगेंस्ट है। उन लोगों के खिलाफ सिर्फ FIR नहीं होनी चाहिए, FIR से कुछ नहीं होगा। उन लोगों को सीधा बंद करिए, उनकी न्यूज़ चैनल्स को बंद करिए ताकि वो नफरत ना फैला पाए। सरकार भी तो इस पर चुप्पी साधे हुई है। वो खुद जाकर पीयूष गोयल का एक ट्वीट आया है जिसमें वो सुदर्शन चैनल और उसके सुरेश जावड़कर को अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपका चैनल और आगे बढ़े। तो जब सरकार और सत्ता का इन लोगों को सपोर्ट है, तो सबसे ज़्यादा अगर सताया जा रहा है तो वो तो कहीं ना कहीं मुसलमान ही हुआ। देखिए, ये सरकार, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ और मैं निडर होकर ये बात बोलती हूँ कि ये सरकार अगर आज सत्ता में आई है तो वो मुसलमानों को, हिंदू मुसलमानों को बांट के ही सत्ता में आई है। आपने ये शुरुआत करी थी राम मंदिर के मुद्दे से, इसी तरह से आप सत्ता पे आप आए, आपने सत्ता को पूरा का पूरा घेरा। अब अगर वो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बातों पर वो चुप्पी साधते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि वो वही लोग हैं जो इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जो लोग जय श्री राम करते हुए लोगों की मॉब लिंचिंग कर देते हैं सड़क पे, जय श्री राम के नारे लगा के मासूम लोगों को मार देते हैं, सरकार उसके ऊपर अगर चुप्पी साधे रखती है तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। इस पे तो सिर्फ वो बोल रहा है जो भी बोल रहा है। वो बात और है कि उनकी बोलने की वजह से इस देश में
कम्युनलिज्म का और ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन ये सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको लगता है कि हम इसी से तो वोट बटोरेंगे। और वो बटोरते हैं क्योंकि लोगों के दिमाग में उन्होंने जहर पैदा कर दिया है और वो जहर बढ़ता जा रहा है। और अगर हम लोग अभी भी नहीं संभले, अभी भी अगर ये सत्ता के लालची लोग नहीं संभले, अभी भी अगर ये न्यूज़ चैनल वाले नहीं संभले, तो ये देश जितना बचा कुचा है वो भी बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद थी ऋचा शर्मा, जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर रख दिया है। इसी के साथ साथ एक बात का ख्याल रख लेना ये भी इसलिए ज़रूरी है कि रवीश कुमार लगातार कहते आए हैं कि टीवी देखना बंद कर दीजिए, लेकिन टीवी का जो जहर है अब आपके मोबाइल के थ्रू आप तक पहुंचने लगा है, और उस जहर को इन लोगों ने इतनी अच्छी से भुना लिया है कि इनकी टीआरपी और इनके घर में 2 वक्त की रोटी का अगर कोई ज़रिया बचा है तो वो है मुसलमान। चाहे वो पंचर बेचे, चाहे वो यूपीएससी क्लियर करे, इनकी दुकान बिना मुसलमानों को कोसे हुए आगे नहीं बढ़ने वाली। और सत्ता और सरकार का जिस तरह से इन्हें सपोर्ट मिला हुआ है, इस देश में तरक्की का तो पता नहीं, लेकिन नफरतों का बाजार अभी और मजबूत होना देखने की पूरा वक्त अभी उसके लिए बचा हुआ है। शुक्रिया।